नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। श्रद्धा के मर्डर में अब तक यही मकसद सामने आ रहा है कि आफताब ने झगड़े के बाद गुस्से में आकर श्रद्धा का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन अब एक नया खुलासा हुआ। आफताब ने श्रद्धा को गुस्से में नहीं, नफरत की वजह से मारा। पुलिस की पूछताछ, आफताब ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट देखिए। भले ही आफताब श्रद्धा के साथ एक ही घर में लिविंग रिलेशन, ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। में शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। दरअसल दोनों के बीच मोहब्बत नहीं, नफरत की दीवार खड़ी हो चुकी थी, जो श्रद्धा को दिखाई नहीं दी। लेकिन आफताब को अच्छी तरह से समझ आ गया था कि श्रद्धा और उसके रिश्ते के दिन पूरे हो चुके हैं। आफताब ने श्रद्धा का मर्डर तो कर दिया, लेकिन उसके मन में श्रद्धा के लिए इस कदर नफरत घर कर चुकी थी कि वो घर से श्रद्धा की एक एक निशानी मिटा देना चाहता था। आफताब ने दिल्ली पुलिस के सामने अपनी नफरत की दास्तां बयां की है। आफताब ने पुलिस को बताया कि बेडरूम में श्रद्धा की 3 बड़ी तस्वीरें थी। 2 तस्वीरों में श्रद्धा अकेली थी। दोनों तस्वीर उत्तराखंड टूर की थी। तीसरी तस्वीर आफताब के साथ थी। आफताब श्रद्धा ने वो तस्वीर 2020 में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खिंचवाई थी। आफताब ने सबसे पहले तीनों फोटो फ्रेम को तोड़ दिया। इसके बाद वो तीनों फोटो को किचन में माचिस से आग लगाकर जला दिया। लेकिन आफताब की नफरत यहीं कम नहीं हुई। तीनों तस्वीरों को आग के हवाले करने के बाद उसने पूरे घर के एक एक सामान की तलाशी ली। फिर उसने श्रद्धा से जुड़े हर एक सामान को इकट्ठा किया। आफताब श्रद्धा से जुड़े एक एक सबूत को खत्म कर देना चाहता था। 23 मई को आफताब ने घर में मौजूद श्रद्धा के सामान को एक बैग में भरा। ये बैग पुलिस ने बरामद भी कर लिया है, जिसमें श्रद्धा के कपड़े और जूते मिले हैं। दिल्ली पुलिस रविवार को एक बार फिर छतरपुर में आफताब को लेकर उस घर में पहुंची जहां वो श्रद्धा के साथ रहता था। दरअसल दिल्ली पुलिस की टीम को मुंबई, हिमाचल, उत्तराखंड और गुरुग्राम में जो जानकारी मिली उसको वेरीफाई करने और तमाम सबूत को फिर से जुटाने के लिए घर पहुंची थी। पुलिस अपने साथ काले रंग के 2 थैले भी अपने साथ लेकर गई। आरोपी आफताब को आप देख सकते हैं, पुलिस जो है इस व्हाइट कलर की कार में लेकर के गई है। और आप देखेंगे इसी कार में, जो कि स्विफ्ट कलर की कार है, व्हाइट कलर की, इसी गाड़ी में आफताब है। और आफताब को पुलिस उसके घर पर लेकर आई थी और यहाँ से पुलिस उसको ले जाती हुई। और करीब ये जानकारी है कि 10 बजे के आसपास पुलिस जो है आरोपी आफताब को उसके घर पर लेकर पहुंची और यहाँ से तमाम जो सामान थे अंदर उसको लेकर के गई है अपने साथ में। और पुलिस के ठीक पीछे आप देखेंगे जिप्सी है और ये व्हाइट कलर की वही कार है जिसमें आरोपी आफताब को बैठा रखा है पुलिस ने। इस बीच दिल्ली पुलिस को जांच में एक और अहम कामयाबी मिली है। सर्च के दौरान पुलिस को एक जबड़ा मिला है। ये जबड़ा खोपड़ी के निचले हिस्से से जुड़ा है। ये जबड़ा किसी इंसान का लग रहा है। साथ ही 3 और हड्डियां मिली हैं। दिल्ली पुलिस को आफताब से जुड़ी एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण गॉडविन से कल पूछताछ की थी। पूछताछ में उसने बताया कि आफताब ड्रग्स भी लेता था। यही नहीं, आफताब ड्रग्स बेचता भी था। कई बार तो लोग उसके घर पर ड्रग्स खरीदने तक आ जाते थे। आफताब जब घर पर नहीं होता था तो श्रद्धा को ही खरीदारों को ड्रग्स देना पड़ता था। इस बीच पहली बार आफताब का इकलौता दोस्त जो मीडिया के सामने आया है, इस दोस्त का नाम है शशांक मोदी। शशांक आफताब के जघन अपराध को जानकर शॉक में है। मैं खुद शॉक्ड हो गया कि यार ये लड़के ने क्या कर दिया कि हमारी बिल्डिंग का लड़का निकला और उसने पूरा एक गलत कांड कर दिया उसने, जो एकदम गलत है। उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। सब चीज़ का एक सॉल्यूशन रहता है, चाहे कितना भी तुम किससे भी कुछ भी झगड़ा कर लो, लेकिन एक
बात करने का एक तरीका होता है, अगर बात करते तो शायद ये कदम उसको ना उठाना पड़ता। मैं तो यही डिमांड करूँगा कानून से कि उसको सख्त से कड़ी कार्रवाई हो उसके ऊपर, और जल्द से जल्द उसका कुछ फैसला है, या तो फांसी या तो उम्र कैद। आफताब के गुनाहों की दास्तान सुनकर हर कोई हैरान है, लेकिन वो जो कुछ पुलिस को बता रहा है, क्या वो सच है या कोई राज आफताब छिपा रहा है? ये जानने के लिए पुलिस अब आफताब का नार्को टेस्ट करवाने जा रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को रिक्वेस्ट भेजी है, क्योंकि नार्को टेस्ट के दौरान एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद रहती है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।